नमस्कार। हाँ भाई, दिख रहा हूँ कि नहीं? ये रहा कोने में। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में हम डीपीपी नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। मतलब जो हमने डीपीपी नंबर 1 आपको लास्ट लेक्चर में दी थी, उसका सॉल्यूशन करेंगे। बात करें डीपीपी नंबर 1 के डिस्कशन की, तो पहले डिस्कशन पर जाने से पहले, मतलब उसके सॉल्यूशन पर जाने से पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में से केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखना है जो क्वेश्चन आप पर नहीं आए थे। मतलब कहने का यह है कि सबसे पहले आपको डीपीपी नंबर 1 को, जो मैंने चार्ज के क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना है। और उनमें से जो क्वेश्चन में आपको डाउट थे, उन क्वेश्चनों के डाउट को क्लियर करना है इस वीडियो से। इस वीडियो में जितने भी डीपीपी नंबर 1 में क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा। मेरी तरफ से जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी का सॉल्यूशन कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन आपको केवल वही क्वेश्चन देखने हैं जो क्वेश्चन आप पर नहीं आए थे। ठीक है सर? अच्छा, तो चलते हैं अपने डीपी पर। तो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 था, वो था एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। कोई आवेशित चालक है जिसमें 4000 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है। बाहुल्य, बाहुल्य का मतलब होता है अधिकता। क्या होता है? अधिकता। मतलब कोई आवेशित चालक है जिस पर 4000 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता। तो ये 4000 क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है हमें कितनी? 4000। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन दिया होता है, उसमें जितनी वैल्यू लिखी हुई उन्हें बाहर निकाल के रखो। और ये 4000 इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। बाहुल्य बोले तो अधिकता। चालक में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। एक तो हमें आवेश के बारे में पूछ रहा है। आवेश किससे लिखते हैं? क्यू से। क्यू पूछ रहा है। और आवेश की प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक। तो हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है और आवेश का मान ज्ञात करना है, आवेश की प्रकृति। कैसे सॉल्व करेंगे? इससे लास्ट लेक्चर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q इक्वल टू क्या होता है? N। तो Q इक्वल टू एन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर N की वैल्यू हमें कितनी दी है? 4000। E इलेक्ट्रॉन होता है, बिना चिन्ह के रखा जाता है फॉर्मूले में, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉल्व करें। ये क्या है? 10⁻3, 10⁻3 और 10⁻⁻�19 गुणा में गाते हैं, क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो कितना हो जाएगा? 10⁻3 और -19 -16 हो जाएगा। 1.4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 4. और आवेश का मात्र क्या होता है? कूलम। तो ये तो अपना आ गया आवेश का मान। अब उसने एक बात और पूछी है, प्रकृति। तो बात करें प्रकृति की, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया भी था। प्रकृति की, प्रकृति मतलब धनात्मक या ऋणात्मक। तो प्रकृति की बात करें तो बाहुल्य अधिकता है, और जिस चालक पर, जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो कैसा बनता है? ऋणात्मक बनता है। तो प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। तो ये अपना रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में, 8 कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। आवेश का मान दे रखा है, आवेश किससे लिखते हैं? क्यू से। आवेश का मान दे रखा है 8 कूलाम, और ये कैसा है? ऋण आवेश है। ऋण आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो ये उसकी प्रकृति दी है, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती चिन्ह की। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो पूछ रहा है। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? N। तो Q इक्वल टू एन से सॉल्व करेंगे, हमें N पूछ रहा है, क्या आएगा? Q अपॉन E। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 कूलम। E 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो पढ़ाएंगे। 16 से कटेगा कितनी बार? 5 बार।
यहाँ से सॉल्व करने पर n का मान आ जाएगा 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये अपनी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। यहाँ पर जो रेडाविस दिया है, रेडाविस का मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या होगी, अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता। यहाँ पर रेडाविस का मतलब यही है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता। ठीक है साहब, तो इस रेडाविस से कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला बिना चिन्ह के चलता है। इनसे तो प्रकृति वगैरह बताई जाती है, प्रकृति से चिन्ह लगाया जाता है और चिन्ह से प्रकृति बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ने, देखो मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, एक आध क्वेश्चन छोड़कर ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, ये भी पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है कि 3.2 कूलम आवेश, आवेश का मान दे रखा है। आवेश किससे लिखते हैं, क्यू से। और क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.2 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, बोले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। फिर वही बात, Q इक्वल टू क्या होता है, n। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 3.2 और E हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होता है। 1.6 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो सॉल्व करने पर यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 2 गुणा 10 की घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है, 2 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन द्वारा। ये अपना आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा है कि 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉनों, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या देखी है, इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं के आवेश की गणना करो। इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे लिखते हैं, n से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये इलेक्ट्रॉनों की हमें संख्या दी है के आवेश, आवेश की गणना करो। आवेश किससे लिखते हैं, q से। q पूछ रहा है, फिर वही बात, q इक्वल टू क्या होता है, na। तो q इक्वल टू na लगाएंगे, n की वैल्यू दे रखी है हमें 12.5 इंटू 10 टू दी पावर 18। e दिया है, e होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करें तो 1.6 का 12.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 एक 16 20, 2 अंक बाद 10 आएगा। आगे सॉल्व करें, 10 की घात 18 और 10 की घात -19 गुणा में घातें जोड़ेंगे तो 10 की घात -1 आ जाएगा। 20 गुणा 10 की घात -1, 10 की घात -1 10 की घात +1 को खा जाएगा। तो Q का मान कितना आ जाएगा, 2 कूलम। ये अपना आंसर आएगा। अगर इन क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, अगर आपको बीच में कोई डाउट आता है तो चैट्स के जरिए मुझे पूछ लेना अलग से, ठीक है, मैं बता दूंगा, फिर दोबारा वीडियो बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, पता नहीं ये यूपी बोर्ड का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, यही वैल्यू आती है। ऑप्शन पूछ लिया जाता है, कभी अतलोतरी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आता रहता है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आवेश दिया है 1 कूलम, आवेश किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है, Q से। आवेश का मान दिया है उसने 1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, Na। तो n बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन E आ जाएगा। तो Q अपॉन E, Q दिया है 1 कूलम, E 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। सॉल्व करेंगे, इसका भाग लगाएंगे तो 1 10 की घात -19 को ऊपर लाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की, अपॉन 1.6। पॉइंट रहेंगे, 0 पड़ जाएगा यहाँ पर।
16 का एक 10 इधर ले लो तो 100 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये अपना जो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। 10⁻19 से एक 10 यहाँ पर ले लेना, 100 हो जाएगा, 10⁻18 रह जाएगा कि नहीं। और 100 में 16 का भाग लाएं तो कितना आएगा 6.25। तो एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है संख्या। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 कर लेते हैं पहले से, 6 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है साहब, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन है। शायद आपको डाउट भी इसी में आया होगा तो आपने करके देखे होंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन ने कहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, मतलब एक पदार्थ ऊन है और एक पदार्थ क्या है पॉलीथीन, दोनों को आपस में क्या किया है रगड़ा है, आपस में क्या है रगड़ा है। तो हमने एक पदार्थ ऊन दिखा लिया, ये अपना ऊन है, और एक पदार्थ हमने क्या दिखा लिया पॉलीथीन, ये अपना पॉलीथीन है। क्वेश्चन ने कहा है कि ऊन और पॉलीथीन को आपस में क्या किया है रगड़ा है। तो पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से, आवेश किससे लिखते हैं Q से, और आवेश का मान कितना दिया है 3 × 10⁻⁷, और वो भी कैसा है ऋण आवेश है। कैसा है ऋण आवेश। दोबारा समझो क्वेश्चन ने कहा है कि जब ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा गया है, जब मैंने आवेश के बारे में समझाया था तो वहां पर आवेश की परिभाषा समझाई थी, वहां पर बताया कि जब दो पदार्थों आपस में रगड़ते हैं तो रगड़कर आवेश का गुण आ जाता है। तो क्वेश्चन ने ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा है, तो रगड़ने पर जो पॉलीथीन है वो 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश से, 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश से कैसी हो गई है ऋण आवेशित हो गई है। कैसी हो गई है ऋण आवेश। इस पर जो आवेश आया है वो कैसा आया है ऋण आवेश, नेगेटिव हो गई है, आवेशित किया गया है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जब ऋणावेशित कर लिया गया है, ऋणावेश किया गया है, अब इस क्वेश्चन में आगे बात कही है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में, इसमें एक शब्द नहीं लिखा है कितने, द्वारा समझो, किस पदार्थ से किस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ। इन क्वेश्चन को तो करेंगे, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि जब ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा गया है, ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा गया है, तो पॉलीथीन से रगड़ने पर तो पॉलीथीन कैसी हो गई है ऋणावेशित। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऋणावेश हुआ है तो ऋणावेश का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की इस पर अधिकता हुई होगी। क्या हुई होगी अधिकता। ऋणावेश का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी अधिकता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं। अरे अधिकता कब होगी जब आए होंगे इस पर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस पर आए हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, पॉलीथीन से, ऊन से आए होंगे, क्योंकि पॉलीथीन को ऊन से रगड़ने पर ये ऋणावेश हुआ है, ऋणावेश हुआ है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉन आए हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, ऊन से आए होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से कहाँ हुआ है पॉलीथीन में, कहाँ हुआ है ऊन से पॉलीथीन में, क्योंकि ये ऋणावेश है। अगर ये ऋणावेश है तो इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई होगी कमी हुई होगी, कमी होगी तो ये क्या बना होगा पॉजिटिव बना होगा। कैसा बना होगा पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब कहाँ से आए हैं ऊन से। तो हम यहाँ से जवाब दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊन से कहाँ हुआ है पॉलीथीन में। पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है किस पदार्थ से किस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो पहला आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ से, पहला जो अ क्वेश्चन है उसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉन ऊन से
पॉलीथिन में, कहाँ गए हैं, पॉलीथिन में, ऊन से पॉलीथिन में स्थानांतरित होंगे, स्थानांतरित होंगे। अच्छा, कितने होंगे, कितने मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, मतलब एन पूछ रहा है। अब ये कैसे याद करेंगे, एक बात बताओ, क्यू दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी, हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू हमें दिया है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7, तो क्यू हमने रख लिया 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 अपॉन ई हमें मालूम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। सॉल्व करेंगे, 10 की घात माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, प्लस की। 10 की घात कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस 19 प्लस 19 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12। पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 1.6 का 30 भाग लगाएंगे तो 16 एकन 16, और पॉइंट बढ़ाएंगे लगभग 8 बार जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, कितनी आ गई, 1.8 इंटू 10⁻12। तो क्वेश्चन ने कहा था किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो पॉलीथीन, रेडाक्स इलेक्ट्रॉन आए हैं, कहाँ से आए हैं, उनसे। तो उनसे कहाँ गए हैं, पॉलीथीन में कितने गए हैं, 1.8 गुणा 10 की घात 12, कितने गए हैं, 1.8 गुणा 10 की घात 12। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, इस पर सेकंड क्वेश्चन, कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है, क्या होता है, आवेशित कण। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है, कण है ये, क्या है, कण है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन ऊन से कहाँ गए हैं, पॉलीथिन में, कितने गए हैं, इतने गए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होता है, इस कण का भी खुद का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कितना होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। जब इलेक्ट्रॉन इससे इसमें गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इतना द्रव्यमान, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना द्रव्यमान वो अपना लेके जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया, अपना द्रव्यमान यहाँ छोड़ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण हो रहा होगा तो इसका मतलब कह सकते हैं कि द्रव्यमान भी जा रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना द्रव्यमान लेके जाएगा। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। अगर 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 100 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जाएगा, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो यहाँ पर कितने गए हैं, 1.8 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो अगर हम स्थानांतरित द्रव्यमान निकालें, क्या निकालें, स्थानांतरित द्रव्यमान, तो स्थानांतरित द्रव्यमान निकालेंगे तो स्थानांतरित द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्थानांतरित द्रव्यमान कौन लेके गया है, इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं, 1.8 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, 1.8 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, तो इतने का कितना होगा, इतना होगा। तो सॉल्व करेंगे आगे, 1.8 गुणा 10 की घात 12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। इसे सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ जाए दोबारा समझो, क्वेश्चन पूछ रहा है स्थानांतरित द्रव्यमान। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है। गए कितने हैं, इतने गए हैं, 1.8 गुणा 10 की घात 12। तो स्थानांतरित द्रव्यमान निकालेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे कि नहीं, और इतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो इस संख्या में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यही अपना क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो शायद मैं समझता हूँ कि मैंने जो 6 के 6 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताया वो आपकी समझ में आया होगा। मैंने आपको डीपीपी नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए थे। जब भी हम डीपीपी का डिस्कशन किया करेंगे, आपको मालूम पड़ गया, इसी तरीके के क्वेश्चन डिस्कशन किया करेंगे, इसी तरीके सॉल्यूशन कराया करेंगे।
जब भी आपको पढ़ाया जाया करेगा, मतलब जो लेक्चर आया करेंगे वो आपके बोर्ड पे आया करें। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, तो मिलते हैं इससे अगले लेक्चर में। थैंक यू।